हाँ बोलिए, तो बताइए। हाँ भैया। हाँ हाँ बोलिए। तो ये जो हाँ हाँ आवाज़ आ रही है, बताइए। हेलो, और फ्री है भैया? फ्री है, बताइए। कैसे हैं आप? बढ़िया। सब बढ़िया है, आप ही बताइए। दिनों से देख रहे हैं आपका सारा कुछ, हम देखते हम्म। हैं। और अभी यहाँ पर थोड़ा मतलब इंटरनेट का इशू है, आपको फोन करके मतलब करूँ? हाँ कीजिए कीजिए कीजिए। डायरेक्ट डायरेक्ट हाँ कॉल पे हाँ हो जाएगा? डायरेक्ट, हाँ होगा, कीजिए। ठीक है। तो ऐसा है सर, मैं बहुत पहले से सर, हम्म 2-3 साल पहले 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर जब था, हम्म तब से मैं गेम वगैरह सब खेलता था लोकल आईडी पे। जब बेट हम्म 365 इंडिया से चला गया, हम्म उनका जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा वेबसाइट का, हम्म तब मैं लोकल आईडी में चला आया। फिर मैं खेलता रहा, कोई दिक्कत नहीं था। 2026 चला गया, 23 चला गया, 2025 में 26 में कंप्लेंट आया गुजरात साइबर सेल की तरफ से। हम्म ठीक है, मेरे अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया एकदम से। 1,02,000 रुपया था उसमें। हम्म। वो अभी एक महीने हुआ, रिवर्ट हुआ है वो अमाउंट। जो शिकायत करता था उसको चला गया है अकाउंट से कट के। और दो, एक तो दिल्ली से है, दिल्ली शालीमार बाग से है, 4,610 रुपया का एक होल्ड है। और एक यूपी मेरठ से है, 8,000 रुपया का होल्ड है। और अकाउंट मेरा, सबसे दिक्कत की बात यह है सर, अकाउंट मेरा म्यूल कैटेगरी पे डाल दिया गया है। जब मैं ब्रांच मैनेजर के पास बैठ के देखा मेरा सिस्टम में, मेरा अकाउंट में, उसको सिस्टम में क्या दिखा रहा है, म्यूल मॉनिटर बाय एनसीआरपी दिखा रहा है। मतलब मेरा अकाउंट म्यूल पे डाल दिया गया है, एक्सिस बैंक का मेरा अकाउंट है। और सर मैंने बहुत गेम खेला था सर, मतलब 5,000 रुपया का एक ओडी अकाउंट, 5 लाख रुपया का एक ओडी अकाउंट था, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, लोन अकाउंट का जो फैसिलिटी था, उसी पैसा को मैं रोटेट कर करके खेलता था। 1 लाख डिपॉजिट किया, 1,05,000 हो गया तो 1,05,000 एकदम से विड्रॉल कर दिया। फिर अगले दिन 1 लाख फिर डिपॉजिट किया, या फिर 50,000 फिर डिपॉजिट किया, फिर लिया थोड़ा सा अमाउंट, एकदम से बड़ा अमाउंट। ऐसे करके मेरा पैटर्न बन गया था खेलने का, और मुझे आदत भी लग गया था, मुझे पता भी नहीं चला भैया। ठीक है, हम्म। अभी समझाने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप तो इतना केस ले चुके हो तो समझ भी चुके होगे, मतलब क्या मैं फंसा हूँ बुरी तरीके से। मेरे अकाउंट म्यूल कैटेगरी में डाल दिया गया है। मेरे पास फिलहाल में बचा है सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया का एक अकाउंट और यूनियन बैंक का एक अकाउंट, तो जो कि यूनियन बैंक मेरे पापा कभी कभार देख भी लेते हैं। तो ऐसे करके, और क्या बोलूं। और और ऐसे ही म्यूल पे जब डाल दिया है, परसों ही में एचडीएफसी, परसों तो नहीं, 7-8 दिन हो गया, मकर संक्रांति के बाद, एक एचडीएफसी घर बैठे जो अकाउंट खोलते हैं ना, उनका एग्जीक्यूटिव आके, मेरा एक दोस्त था, वो रिसेंट ज्वाइन किया है एचडीएफसी में, मेरा घर आके किट वगैरह दे के अकाउंट खोलने के लिए प्रोसेस में चला गया। फिर अगले दिन आके बोला, भाई तूने किया है, तेरा अकाउंट प्रोसेस में नहीं जा रहा है, सस्पेक्टेड दिखा रहा है, प्रोसेस होगा ही नहीं तो अकाउंट ही नहीं खोल पाएंगे। ब्रांच मैनेजर सर मुझे बुला के बोले कि नहीं नहीं, ये इनका अकाउंट हम खोल नहीं पाएंगे, हमने, क्योंकि उनका शायद कुछ ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, सस्पेक्टेड दिखा रहा है। तो अभी मतलब मैं समझ गया कि हाँ, ये जो म्यूल में चला गया है मेरा एक्सिस का सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, गेम खेलने की वजह से, इस वजह से ही दिखा रहा होगा। तो आप बताइए, अभी से सॉल्यूशन क्या है? मुझे डर भी है, इतना सारा मैं खेला अभी हूँ तक ट्रांजेक्शन। वो अकाउंट ये है, हाँ भैया। फ्रीज है। हाँ भैया, वो ओ, गुजरात का चला गया पैसा, 1 महीना हो गया, पर एनसीआरपी का वेबसाइट से गया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। और 2 होल्ड है। मैं 4 महीना सितंबर से खेलना बंद कर दिया हूँ एकदम से। 4-5 महीना मुझे डर लगा रहता है कि अभी पूरा पिछला भी आ जाएगा या क्या होगा, बस मैं डर रहा हूँ। भैया आप एक बात बोलिए ना, आप जितने भी आप देख चुके हैं, 9 महीना पहला, 10 महीना पहला ट्रांजेक्शन का भी आता है क्या कुछ? साइबर कंप्लेंट आ जाता है ऐसे ज्यादातर, या फिर रेयर ही आता है ऐसा देखिए क्या थोड़ा? है ना कि 1 साल पहले का भी विड्रोल, पुराना भी विड्रोल पर लग जा रहा है साइबर क्राइम, समझ गए हैं। आपने जितना केस दिखा है अभी ऐसा लग जा रहा है? हाँ लग रहा है, लग रहा है।
बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास बात करते हुए, बोलते हैं कि 1 साल पुराने ट्रांजेक्शन पे लग गया है, अभी तक कोई हम गेम भी नहीं खेले थे ये साल, जो भी था पिछले साल खेले थे लेकिन अभी लग गया। ये देखिए क्या हो रहा है ना कि जब से ये बिल बना है ना, जब से ये नियम लगाया है कि ऑनलाइन गेमिंग ये सब इलीगल है, बेटिंग इलीगल, पहले तो लीगल था, समझ गए, हाँ चलने का तो अभी भी चल रहा है, हाँ लेकिन उसको लीगली उसको इलीगल बता दिया गया है, समझ गए ना। हाँ। तो जब से ये बिल आया है ना, तब से ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, समझ गए, सबके साथ। अच्छा। अकाउंट तो इतना ज़्यादा आज के डेट में फ्रीज हो रहा है, किसी का लिमिट नहीं है, आए दिन अकाउंट फ्रीज होना, अकाउंट में लिंक लगना, होल्ड लगना, ये तो बरकरार है आज के डेट में। हाँ तो डर आप किस बात का? हाँ आप तो किसी भैया से पैसा लीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको टेंशन रहेगा कि भाई लिंक ना लग जाए, सुबह उठकर देखिएगा, तो समझ गए। तो ये सिचुएशन आज के डेट में बन गया है, तो बहुत करे तो खराब करे क्या सिचुएशन। भैया, इसका सोल्यूशन क्या बनता है? देखिए जिस हिसाब ये से तो नया मतलब एसओपी कि भी आ गया है अभी। आए क्या चीज, अब जो बोल रहे थे नया एसओपी आ गया कि 90 दिन में गोल्ड विड्रॉल उठाया जाएगा, लगाया जाएगा, हाँ ऐसा तो वो तो कैसे? भाई अब नियम कायदा है, पर होता कहाँ है कि नहीं। हम्म। रूल तो बहुत सारे इंडिया में बना हुआ है। साइबर सेल वाला तो खुद ही चोर है भाई, वो ढूंढते हैं वही ना लोग बोल ज्यादा रहे से हैं, ज्यादा आए। साइबर सेल, देखिए साइबर सेल वाला दुकान चला रहा है सब, साइबर ये सेल कितने खुद दिन अपना वो और दुकान कितने चला साल रहा है, चलेगा लूट रहा सर, और है कितने लोगों को। साल ऐसा चलेगा? क्या चीज, हायर अथॉरिटी को मालूम नहीं पड़ रहा है साहेब लोग को। वही ना बोल रहे हैं ना कि ये लूट रहा है सब साइबर वाला। ये ये खुद ही फ्रॉड से मिला हुआ है सब, समझ गए। हाँ लोगों को ब्लैकमेलिंग, लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है साइबर क्राइम की तरफ से। एक बात बताइए, एक आदमी जाएगा 9 महीना 6 महीना 5 महीना पुराना ट्रांजेक्शन को लेकर कंप्लेन देने के लिए, पुलिस वाला पूछता नहीं भाई तू इतना दिन सो रहा था क्या, हम कैसे ले ये ट्रांजेक्शन करेंगे कि तुझे फ्रॉड हुआ है, उसके बाद भी तो तूने ट्रांजेक्शन किया है, तो तुझे तब पता नहीं चला क्या कि फ्रॉड हुआ था, वो ले कैसे रहे हैं ये ट्रांजेक्शन को? तो इसमें सोच यही देखिए कि पहले पहले का ट्रांजेक्शन ले ले रहा है सब, तो कहीं ना हाँ। कहीं मिली भगत है, समझ गए। हम्म। साइबर क्राइम वहां पर जाइएगा खुलवाने तो घूस उस मांगेगा सब। तो एक तरीके से हाँ देखिए कि साइबर क्राइम का वो मतलब कि कमाने का जरिया बन गया है। हाँ वो तो है। वो चाह रहा है सब कि लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाए, और लोग अनफ्रीज कराने आए तो घूस लेंगे। और आपने ज्यादातर इतना ही देखा होगा ना, मतलब 2 महीने 3 महीने या फिर 3-4 महीने में ज्यादातर आता है केसेस बहुत ज्यादा, सबका। हाँ बहुत ज्यादा। उसके बाद का बहुत रेयर आता है ना भैया? हाँ रियर आता है, लेकिन इधर बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ गए, जब से गेमिंग बिल आया है ना, हाँ। तब से काफी ज्यादा लोगों का अकाउंट फ्रीज हो रहा है। अच्छा, हम्म। वो भी रिसेंट ट्रांजेक्शन का ही होता होगा ना, अभी तो लोग खेल ही रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं ना। अभी तो लोग, जिसके साथ नहीं हुआ है वो लोग खेल रहा है, जिसके साथ हो गया वो क्यों खेलेगा, हाँ हाँ है कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो म्यूल कैटेगरी में मेरे अकाउंट को डाल दिया गया है सर, मैं तो कोई म्यूलिंग वाला काम किया ही नहीं, अकाउंट किसी को रेंट पे दिया ही नहीं, मेरे खुद ही में गेम खेलता था, तो इसके लिए अभी सोल्यूशन क्या बनता है, मुझे थोड़ा कुछ देंगे, कुछ एडवाइस वगैरह कुछ देंगे सर? इसका म्यूल बन गया मेरे अकाउंट, म्यूल कैटेगरी में डाल दिया गया है, उसका सोल्यूशन देखिए कि क्या करना पड़ेगा मुझे म्यूल हटाने के लिए। लगा कहाँ से है म्यूल वाला? म्यूल एनसीआरपी एक हाँ, होता तो है ये साइबर सेल वाला। हाँ तो ये मतलब कि एक कहाँ से भी लगा है, आप तो बोले थे कि एक लगा था तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, अभी एक रिसेंटली कहाँ से लगा है, अभी कहाँ का बचा? नहीं, जो लगा था पहले ही लगा था, ये म्यूल वाला अलग है सर, आप जानते हैं ना म्यूल मतलब मनी लॉन्ड्रिंग होता है। हाँ पता है। म्यूल, वो म्यूल काउंट कर दिया गया है, मेरे अकाउंट को घोषित कर दिया गया है म्यूल, उसको हटाया जाएगा कैसे? ये हटाया जाएगा तो मैं यहाँ बैंक अकाउंट खोल पाऊंगा या फिर नहीं? नहीं, खोल बैंक पाऊंगा। अकाउंट अभी भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भैया, मैं तो बोला ना आपको, गया था HDFC जब खुलाने, मेरे दोस्त मेरा अकाउंट मतलब डिटेल्स लेके, तब मतलब हो गया कि इसमें सस्पेक्टेड दिखा रहे हैं, नहीं खोल सकते हम नया अकाउंट, इससे दिखा रहे हैं उनके सिस्टम। अच्छा, आप बता रहा है कि नहीं खोल सकते हैं दोबारा आपका? हाँ, वो बोल रहे हैं नया अकाउंट नहीं खोल सकते HDFC में, जबकि मेरा कभी भी मैंने अकाउंट नहीं खोला था, पहली बार ट्राई किया। अभी डर लग रहा है, सारे बैंक वाले अभी घूम घूम के मैं
मतलब खोलने जाऊंगा तो वो भी उनका सिस्टम में भी दिखाता है सस्पेक्टेड। मैं किसी को पूछा था को वो बोल रहा था सभी का सिस्टम में ये नहीं दिखाएगा, SBI का नहीं दिखाएगा, तुम एक बार ट्राई कर लो बोल रहा था। मैं अभी तक किया नहीं। तो देखिए क्या है ना कि वही है कि साइबर क्राइम में जाइएगा तो बोलेगा कि जहाँ से लगा है वहाँ पर तुमको जाना पड़ेगा, समझ गए? ये चीज़ है साइबर क्राइम में। अच्छा भाई, तुम हटाओगे दिल्ली वाला केस अगर शालीमार बाग वाला, तो कितना खर्चा आएगा? 4,410 रुपया का मेरा लगा है। अब देखिए एक तो आने जाने का वो जोड़ लीजिए, है कि नहीं? वो तो खर्चा है। आपका वकील भी तो होगा ना वहाँ पे कांटेक्ट पे? हाँ हाँ। आसपास तो लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? वो तो पूछ कर बताएंगे। अपना डिटेल भेजिएगा इसी व्हाट्सएप पर, तो लोकेशन भेजिएगा तो आपको बता देंगे हम गूगल मैप से। अच्छा, गूगल मेरा मैप से लोकेशन लोकेशन निकाल कर भेज दीजिए कौन सा स्टेशन है साइबर क्राइम का। शालीमार बाग स्टेशन। तो ठीक है, हम देख कर आपको बता देते हैं शालीमार का। हाँ, और एक मेरठ का जो है उसका IO से मेरी बातचीत हो गई है। वो बोल रहे हैं हम हमारे द्वारा कभी भी नोटिस इशू नहीं किया जाता भाई, आप बेफिक्र रहो। वो अच्छा बात किया IO। तो यही सब गेम वाला ही फंस रहे हैं, यही सब आजकल चल रहा है। उधर के पैसा इधर हो रहा है, तुम टेंशन ना लो, आराम से रहो। जिनका फ्रॉड हुआ है सो हुआ है, तो तुम थर्ड लेयर में हो, तुम्हारे कुछ नहीं होगा, तुम आराम से रहो, वो बोला, IO बोला। पर हमारा कर्तव्य था, हमको फ्रिज लगाना था, हमको होल्ड लगाना था, तो हमने कंप्लेंट लेके आएगा तो हम मतलब लेंगे ही। आप क्या करेंगे बोलो? हम मुझे बोला तो इसलिए हम लगा दिए। तुम बेफिक्र रहो, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने दो, 1 साल 2 साल 3 साल जितना टाइम लगता है लगने दो। और क्या वो कर सकते हैं, या फिर विक्टिम को पैसा दे दो, तुम्हारा अकाउंट ऑन होल्ड कर देंगे, ऐसा बोल रहा। नहीं, विक्टिम को पैसा दीजिएगा तो फिर आप ही फंस जाइएगा। बोलेगा कि पैसा क्यों दे दिया, है कि नहीं? हाँ, जब गलती नहीं था तो पैसा क्यों दे दिए? अब विक्टिम को पैसा दे दीजिएगा, क्या पता वो वापस लेगा कि नहीं लेगा, है कि नहीं? एक बात बोलो भैया, 10-12 कंप्लेंट अगर आ जाता है तो पुलिस क्या हम उठा के लेके जाएगा? ना ऐसा कुछ नहीं है। देखा है भैया? हाँ देखे, कोई पुलिस नहीं उठा के लेके जाते हैं क्या भैया? ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज़ें का हम लोग नोटिस का चेक कराते हैं कि पुलिस की तरफ से नोटिस आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए हैं? अच्छा। क्योंकि बिहार का था, एक व्यक्ति था, उसके घर पर पुलिस वाला नोटिस लेकर आ गया था। 20,000 का कंप्लेन था, तो ये साला घूस लेकर गया सब, समझ गए? अच्छा, तो आपने भाई मान लीजिए मैं गेमिंग खेलते वक्त मैंने पापा को ट्रांसफर किया था। अभी जब म्यूल हो गया है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, पर अभी कंप्लेंट आएगा तो सरपास होके मेरे पापा के अकाउंट में जाएगा ना। तो भैया आप इतना बताइए, क्योंकि 9-10 महीना पुराना कंप्लेंट तो ज्यादातर आते तो नहीं है ना। ज्यादा तो नहीं आएगा ना 10 महीना पहला, नहीं भी तो आ सकता है ना भैया? नहीं भी आ सकता है। कोई जरूरी थोड़ी ना है। आप बताएंगे मुझे शालीमार बाग वाला कितना खर्चा आएगा? अच्छा, एक ऐसे मैं बात किया था कि दिल्ली के एडवोकेट से, ठीक है? वो बोल रहे थे कि दिल्ली में एक रूल है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक नोटिस जाएगा, फिर जाके आपका रिवोक होगा वो होल्ड। ऐसा नहीं होगा? ऐसा कोई है क्या सिस्टम? ना, ऐसा कुछ रूल नहीं है, कहीं का भी ऐसा रूल नहीं है, समझ गए? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही रिवोक होगा वो बोल रहे हैं, मतलब नोटिस नहीं आएगा, बोल रहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अप्रूव के द्वारा ही रिवोक होगा आपका, वरना नहीं होगा। ये दिल्ली NCR है। ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है ना भैया? ना। तो प्लीज भैया ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे डालना तो डाल दीजिए, और मुझे बताइएगा थोड़ा कितना खर्चा आएगा, क्या ठीक है? तो जौन लोकेशन का है तो वो हमको भेज दीजिए इसी नंबर के व्हाट्सएप पर, ठीक है? ठीक है, आपको हम बता देते हैं। हो सके तो गूगल मैप का लिंक भेज दीजिए हमको निकाल कर, ठीक है? ठीक है, आसानी रहेगी। ठीक है, भेजिए। ठीक है सर, भेज देंगे। ठीक, ओके, ठीक। ठीक, थैंक यू।